Hi guys, welcome back to the PCS Aspirant Vlogs and आज का ये जो वीडियो है ये एक पर्टिकुलर वीडियो है और मुझे लगता है कि ये हर उस इंसान को देखना चाहिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो या किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो। सभी के लिए ये वीडियो है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब एस्पिरेंट आर एस्पिरेंट सभी लोग सेम हैं, सभी लोग अलग अलग तरीके से इसी फेज़ में इसी जो है चक्रव्यूह में उलझे हुए हैं यहाँ पे। एंड अभी यू कैन सी मैं अभी पढ़ ही रही थी, हिंदी पढ़ रही थी, तो मेरे दिमाग में आया कि चलिए मेरे पास तो एक फैमिली है, मैंने एक फैमिली बिल्ड की है यहाँ पे यूट्यूब पे, जिससे मैं अपनी सारी बातें स्टडी से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, अपने दिल की बातें भी शेयर कर सकती हूँ। सो दैट मुझे करनी चाहिए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कुछ बातें मतलब माइंड पे इतना ज़्यादा असर करती हैं कि वो हमें मतलब कुछ ना कुछ हार्म पहुँचा सकती हैं, तो उनसे बचने के लिए कुछ चीज़ों को कह देना ही ज़्यादा बेटर होता है। सो मैं आप सभी से ये चीज़ कह रही हूँ। एंड सभी को पता है कि जब इंसान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, एक चीज़ तो यह है कि सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको सभी को बताऊं, यूपीएससी को तो आप छोड़ दीजिए या स्टेट पीसीएस को भी कहीं कहीं छोड़ दीजिए, वनडे एग्जाम की तैयारी जो भी लोग करते हैं वो लोअर मिडिल क्लास का बच्चा ही करता है। कोई भी अपर क्लास के लोग जो है इस तरह की प्रिपरेशन में नहीं आते हैं। सभी लोग प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं और अपने करियर को सेट कर लेते हैं। इस तरीके की तैयारी आप ये मान के चलिए कि गरीब लोग ही करते हैं। उसके अलावा सिविल सर्विसेज एंड स्टेट पीसीएस की मैं भी बात नहीं कर रही हूँ, हालांकि मुझे उस पर ही आना है, वही मेन मुद्दा है आज का। और इसके अलावा कुछ लोग जो ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, वो इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सभी चीज़ें आप ये देखिए कि एक ब्यूरोक्रेट बनने के लिए या किसी भी सरकारी नौकरी को पाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। और अगर इस मेहनत को देखने वाला कोई ना हो, मतलब इस मेहनत को अप्रिशिएट करने वाला कोई ना हो, हमारा सपोर्ट करने वाला कोई ना हो, तो फिर इंसान क्या ही करेगा, आप बताओ मुझे। कल का दिन आई थिंक दिस वाज यस 30 जनवरी, हाँ 30 जनवरी यूपीपीएससी ने अपना कैलेंडर रिलीज़ किया, जिसको मैं बहुत ज़्यादा एगरली उसका वेट कर रही थी। मैंने कई बार अपने यहाँ पे वीडियोस में भी बताया है, कई बार मैंने ये चीज़ बोली है कि मैं भी जो है एक वनडे एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ यूपीएससी की, लेकिन मैं जो है मतलब ओरिजिनली मैं स्टेट पीसीएस का जो है वो तैयारी करती हूँ, उसके एग्ज़ाम्स देती हूँ। तो मैं भी कहीं ना कहीं मेरा 2025 वाला एग्ज़ाम नहीं हो पाया और मैं अभी जो है बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी कि मेरा कैलेंडर आ जाए, एक बार मैं देख लूँ कि मेरा नेक्स्ट 2026 का अटैम्प्ट कब है और इसी के हिसाब से मैं अपनी चीज़ों को शेड्यूल करूँ। हालांकि मैंने ये चीज़ सोची हुई थी कि भाई यूपीएससी का जब तक एग्ज़ाम मैं दे रही हूँ तब तक तो मेरे को कुछ करना ही नहीं है, उसके बाद मुझे देखना है, क्योंकि ना कि मेरे माइंड में ये चीज़ सेट हो गई है कि भाई प्लान भी आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करने में ज़रूर रखना चाहिए। तो उसी के लिए, और जब मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आई थी, मतलब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में आई थी, तो मैंने ये एग्ज़ाम यूपीएससी का पहले दिया था, तो मुझे इसका थोड़ा सा आइडिया था, तो मैंने पता नहीं क्यों इसका फॉर्म भर दिया था और मेरे लिए बहुत ही अच्छा हुआ, थैंक गॉड कि मैंने ये फॉर्म भर दिया था। अगर मैं फॉर्म नहीं फिल करती तो आज मैं ये सोचती कि मैं क्या करूं और शायद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती, क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं ज़िंदगी में। मैंने बहुत कुछ छोड़ा है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जॉब एंड सभी चीज़ें। मतलब जब एक एस्पिरेंट तैयारी करता है ना, वो कहीं बैठ सकता है, ना वो कहीं जा सकता है, ना वो कहीं घूम सकता है, उसका जो एग्ज़ाम जो है ना वो सेंटर मेट का होता है, उसी के इर्द गिर्द उसकी सारी चीज़ें घूम रही होती हैं। ठीक है, हर चीज़ हम लोग ये सोच के करते हैं कि अरे हमें वहाँ जाना है तो ठीक है एग्ज़ाम की डेट चेक करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम तो नहीं, और फिर इतनी ज़्यादा तैयारी करो, इतनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करो, दुनिया को, सोसाइटी को, रिश्तेदारों को, फैमिली को, सारी चीज़ों का प्रेशर झेलो, और उसके बाद भी मतलब जब चीज़ें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है तो फिर इंसान कहाँ जाए, मतलब उसको उसकी हालत क्या होती होगी। अभी कल यूपीपीएससी का कैलेंडर रिलीज़ हुआ है, मैंने आप सभी को बताया ही है, तो अभी मुझे उम्मीद थी कि प्रीलिम्स जो है वो हो जाएगा, जून जुलाई अगस्त तक भी हो गया तो फिर भी बेटर है, इस साल में मेंस तो लिखने का मौका मिल ही जाएगा। और फिर अगर मेरा यहाँ पे यूपीएससी भी क्लियर हो जाता है तो शायद मुझे ज्वाइन भी ना करना पड़े, मैं मेरा अच्छा हो जाए उधर, मतलब इस तरीके का मेरा जो है मेंटली, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरा यही था कि मैं बस मुझे पूरी मेहनत करके यूपीएससी में सिलेक्शन लेना है, बट कुछ ऐसी कृपा हो जाए गॉड की कि मुझे ज्वाइन ना करना पड़े और मुझे मेरे सपनों की जो जॉब है वो मिल जाए, जो मैं बनना चाहती हूँ। एक्चुअली 2026 से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। जब ये साल आया था तो मैंने अपनी डायरी पे भी लिखा था, मैं आप सभी के साथ में कभी शेयर करूँगी कि 2026 इक्वल टू रोज़गार वर्ष। रोज़गार तो कहीं ना कहीं मिल भी जाएगा, रोज़गार की इतनी बड़ी बात भी नहीं होती, मतलब आपको वो चीज़ नहीं है कि भाई जो है आप कमाओगे तभी आपका घर चलेगा, वो वाली सिचुएशन थैंक गॉड मेरे साथ नहीं है। मतलब मेरा यही है कि मुझे ऑफिसर बनना था, तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हूँ। अब 6 दिसंबर की डेट जो है वो प्रीलिम्स के लिए दी गई है यूपी पीसीएस के लिए, और मैं किसी भी स्टेट का, मैंने अदर स्टेट का आज तक भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, मुझे कोई आइडिया भी नहीं है अदर स्टेट का एग्ज़ाम देने में, यूपीएससी मुझे करना नहीं है, मुझे सिर्फ अपना ही स्टेट का पीसीएस देना है। तो
अब पूरा साल मतलब जनवरी चल रहा है, ये जनवरी हालांकि आज ख़त्म हो रहा है, और आगे का पूरे 10 महीने, टोटल 10 महीने लगा रहा है आयोग एक प्री का एग्ज़ाम लेने के लिए। उसमें उसने इतने सारे कैलेंडर में इतनी सारी रिजर्व डेट दे दी हैं, उनमें पता नहीं उसको क्या करना है। चलो अगर अदर एग्ज़ाम भी कराता है, लेकिन कुछ मतलब इन लोगों में इंसानियत नहीं बची, या फिर ये लोग किसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, या फिर बच्चों को पागल समझ रखा है, या फिर अपने आप को ज़्यादा होशियार समझ रखा है, या फिर इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंसान की एज खर्च हो रही है, इंसान का जो है फाइनेंशियली भी वो जो है चीज़ें खर्च करता है, उसका टाइम खर्च हो रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इतना ज़्यादा प्रेशर सोसाइटी का झेल रहा है। ये सब चीज़ें इन लोगों को मतलब ये भी जो हमारे अध्यक्ष जी हैं वो भी कभी ना कभी तो एस्पिरेंट रहे होंगे, और या फिर जो भी परीक्षा कंट्रोलर जो भी होते हैं, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता है। तो सभी किसी ना किसी कोई ना कोई एग्ज़ाम क्रैक करके तो सरकारी अफसर बने हैं, उनको तो वो चीज़ें पता होंगी ना। फिर भी मतलब ये चीज़ करना कि कैलेंडर में एक प्री का एग्ज़ाम कराने के लिए आप पूरे साल वेट करवाएंगे, तो फिर क्या ही होगा। 6 दिसंबर को आप प्री कराएंगे अगर हो गया तो, 27 में इलेक्शन है, फिर आप मेंस कब कराएंगे पता नहीं, फिर आप मेंस की कॉपियां चेक करके उसका रिजल्ट कब दोगे पता नहीं, क्योंकि 2024 का जो मेंस हुआ था उसका 2026 का जनवरी ख़त्म हो गया है आज, समझिए अब तक भी कोई रिजल्ट मेंस का नहीं आया है 2024 के लिए। तो 2026 जिसका प्री 6 दिसंबर को होने वाला है, उसकी मेंस का रिजल्ट कब आएगा किसी को नहीं पता है। 2028 आ जाए, हो सकता है 29 भी आ सकता है, क्योंकि ये भारत है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और बस फाइनली मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जहाँ तक एस्पिरेंट मुझे देख रहे हैं, रिलेट कर रहे होंगे वो चीज़ों को, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना इक्वल टू, मुझे लगता है, अब मुझे ऐसा लगता है कि हेल ऑफ द लाइफ। ये बिल्कुल अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने जैसा है, अपनी एज को, अपनी गोल्डन एज को, अपनी एज के गोल्डन ईयर्स को डिस्ट्रॉय करने जैसा है। और मुझे लगता है कि हर एस्पिरेंट को मैं यही सलाह देना चाहूँगी, इंक्लूडिंग टू मी। हालांकि मैंने अभी कुछ ऐसा सोचा नहीं है कि इफ़ यू आर डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो प्लीज़ मेक बी प्लान फॉर यू, क्योंकि ये आपका ये जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये कब पूरा होगा या होगा भी या नहीं होगा ये नहीं पता है। क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से भी अपने फुल एफर्ट डाल के गला काट कंपटीशन वाले दौर में आप अपने आप को तैयार भी कर लेते हैं, तो आपका एग्ज़ाम कब होगा ये नहीं पता है। एग्ज़ाम के बाद वो लीक भी हो सकता है, ये भी नहीं पता है। एग्ज़ाम के लीक होने के बाद फिर उसको जो है पहले जो है आयोग को बताना पड़ता है कि एग्ज़ाम लीक हुआ है, हमें प्रूफ लाने पड़ते हैं, बड़े बड़े आंदोलन करने पड़ते हैं, फिर वो मानते हैं, फिर वो कैंसिल करते हैं, फिर वो कई महीने तक सो जाते हैं, फिर जाकर के कोई नई तिथि आती है, नई तिथि आने के बाद एग्ज़ाम होता है, फिर एग्ज़ाम के बाद फिर रिजल्ट आने में, प्री का रिजल्ट आने में 2-3 महीने लगते हैं, फिर उसके बाद मेंस के रिजल्ट के लिए टाइम लिया जाता है, फिर किसी ना किसी तरीके से मेंस कराया जाता है, फिर उसकी कॉपियाँ चेक होने के लिए साल भर चाहिए, फिर वो कॉपियाँ चेक होकर रिजल्ट आएगा, और उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा, देन आप सिलेक्शन का सोचो। तो मुझे लगता है कि पहले तो ये मुझे लगता था 5 वर्षीय योजना है, लेकिन अभी मुझे 5 वर्षीय योजनाओं से भी ज़्यादा कोई 10 वर्षीय योजना लग रही है। और 10 वर्षीय मुझे लगता है इंसान की एज के जो है वो गोल्डन ईयर्स होते हैं, 22 से लेके 32, या मैक्सिमम मान लो आप 35 तक इंसान की बॉडी में ज़्यादा एनर्जी रहती है, उसके बाद तो डाउन होने लगता है, प्रकृति का नियम है ये। तो ये टाइम अगर हम लोगों ने एक एग्ज़ाम निकालने के चक्कर में खर्च कर दिया, तो मुझे लगता है कि हम लोग सही नहीं कर रहे हैं अपने साथ में, क्योंकि जीने का हक सभी को ही है। जिसने जो प्राणी धरती पे आया है वो राइट टू लाइफ लेके आया है, और उसको हम एक एग्ज़ाम के चक्कर में धकेले जा रहे हैं, उसको मतलब ख़राब किए जा रहे हैं अपनी लाइफ को। तो बस फाइनली यही कहना है मुझे कि प्लान बी आप ज़रूर से रखें अपनी ज़िंदगी में, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आपके अंदर गट्स है तो आप सीधा यूपीएससी की तैयारी करें। वहाँ पे कुछ खचपच पचपच होती नहीं है, सीधा हर साल एग्जाम होते हैं, हर साल रिजल्ट आता है, उनका सब फेयर चलता है, वहाँ सब फेयर भी चलता है। और लास्ट में मैं सरकार से भी मेरा यही निवेदन है, और जो भी लोग सब देख रहे हैं कि जो भी स्टेट पीसीएस स्पेशली यूपीपीएससी तैयारी कर रहा है, देख रहे हैं, या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो सभी लोग हम लोगों के साथ में स्टैंड लें कि इस एग्ज़ाम को प्रीपोन करा लिया जाए, प्रीपोन हो जाए एग्ज़ाम। क्योंकि लोग जो है वो पोस्टपोन करने के लिए जो है कभी आंदोलन करते हैं, कभी अब इसको प्रीपोन करने के लिए भी हमें आंदोलन करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो प्लीज़ आप लोग जो भी मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 6 दिसंबर की डेट देख के बहुत खुश हो रहे हैं, तो उनका तो यही है कि भाई तैयारी तो कभी किसी की पूरी होती नहीं है। मुझे नहीं पता है कि अगर वो जून जुलाई में अगर हो जाता है एग्ज़ाम बाई लक, तो मैं क्रैक कर पाऊंगी नहीं, आई डोंट नो, बट मैं नहीं चाहती ये 6 दिसंबर को हो। क्योंकि अगर ये 6 दिसंबर को होता है तो फिर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से टर्न आउट लेना पड़ेगा,
दिल से मैं टर्न आउट नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक टाइम होता है ज़िंदगी का। अब हम 100 साल तो नहीं जीने वाले, या 100 साल जिएंगे भी तो हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ, हमारी बॉडी में वो एनर्जी नहीं रह जाएगी कि हम इस एग्ज़ाम को देते रहेंगे। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा वो वाला शेर यहाँ पे सटीक बैठता है कि भाई और भी काम है हमें UPPSC के सिवा। तो आप लोग अगर रिलेट कर रहे हैं इस चीज़ से तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। और बस यही है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले के लिए कि प्लान बी ज़रूर रखें। और सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि जो भी कर रहे हैं बस शुभ शुभ हो, अच्छा अच्छा हो। एंड RO का मीन्स देने जा रहे हैं सभी लोगों को अगेन बेस्ट ऑफ लक। बाय।